BS कंप्यूटर साइंस रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से एक ड्रीम था कि पढूं और सही यानी कि मेहनत करके गोल्ड मेडल लूं। मेरे जहन में था कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है, अचीव करना है, तो फिर उस तरीके से मैंने मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट पूरा दिया है मैंने। हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, और ज़रूरत है कि जी अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और मेरी बस ड्रीम यही है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है और जो इधर नौजवान हैं पाकिस्तान के उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। बस अपने इलाके को देखता हूँ तो कई बार दुख भी होता है, क्योंकि इधर इलाके के ज़्यादातर अभी नौजवानों का रुझान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं है। यकीन माने दिल से दुख होता है सबको। यही मेरे साथ इकबाल के शाहीन और ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो यकीनन पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम और अपने इलाके का बिलखसूस नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया और BS कंप्यूटर साइंस रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यकीनन हमारे इलाके का ये नौजवान फ़ख्र हैं। जब तक हमारा मुआशरा एजुकेटेड नहीं होगा तो यकीनन ये मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। इस नौजवान की कुछ ख़ास बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँ कि वालिद का साया सर पर ना होने के बावजूद भी और ऐसे इलाके में रहते हुए जहाँ पर यकीन जाने कि एक गाँव है, सहूलियात का फुकदान है, तालीम सेहत किसी किस्म की सहूलत यहाँ पर मुयस्सर ना है, लेकिन इसके बावजूद अपने वालिदैन के एक ख्वाब को पूरा करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने के लिए इस नौजवान ने दिन रात मेहनत की और आज यकीनन आप देखें कि ये गोल्ड मेडल अपने गले में डाले हुए यहाँ पर खूबसूरत नौजवान मौजूद है। इनका नाम चौधरी काशान हुमायूं है, जो कि चौधरी हुमायूं के साहिबजादे हैं। और आप इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे, कुछ सवालात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैनी साहब आपका क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह ये मंजिल ये आपने हासिल कर ली डेस्टिनेशन, और आज गोल्ड मेडल। ये ख्वाब होता है हज़ारों लोगों का, लेकिन उसी के नसीब में होता है जो मेहनत करता है। तो इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि BS कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल आपने हासिल किया? जी बड़ी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि मतलब मेरी वजह से मेरी फैमिली के सारे जितने भी तमाम मेंबर हैं सारे खुश हैं। और ये मतलब मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर से एक ड्रीम था कि पढूं और सही यानी कि मेहनत करके गोल्ड मेडल लूं। और बाकी बस वालिद साहब थे चौधरी मयूं साहब, उनका भी एक ख्वाब था कि मतलब उनका एक ख्वाब था कि ये जो मेरा बच्चा है ये सही पढ़े मेहनत करे। लेकिन बस ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, मैं तब कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद ये मेरे मामू हैं मामू सईद राजा सईद अहमद और राजा नदीम अहमद, इन्होंने जो है अपनी शफ़क़त का जो है हाथ हमारे सर पे रखा है, बड़ा हमारी केयर की है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो उनका भी था कि जो बच्चा है तुम मेहनत करो सही। वो इनके डेली 2-3 दिन बाद मुझे कॉल करते थे स्पेशल कि बेटा आप मेहनत करो, गोल्ड मेडल लो तब कोई बात बनती है। तो बस वो स्टार्टिंग से मेरे ज़हन में था कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है, अचीव करना है। तो फिर उस तरीके से मैंने मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट पूरा दिया है मैंने। और फिर हॉस्टल में भी था, हॉस्टल में भी रहा हूँ, अच्छा बुरा वक्त भी उधर देखा है। हॉस्टल में कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक हफ़्ता वहाँ पर बिजली नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा किया है वहाँ पे और मेहनत की है। और बस जितने भी नौजवान देख रहे हैं उनको यही पैगाम है कि मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जिसको शफ़क़त की ज़रूरत है, जिसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी भरपूर हेल्प करें और उसको मोटिवेट करें कि वो तालीम हासिल करे, ताकि जो है वो भी आपका नाम रोशन कर सके पूरी फैमिली का, क्योंकि ये बड़े इलाके फ़ख्र की बात होती है। अच्छा, जी चौधरी काशान ये बताएं कि ये आपने हासिल किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, BS कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छे आपने माशाल्लाह अपनी एफ़र्ट्स दिखाई। तो अब क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में, आपके क्या ख्वाब हैं, इसको किस तरह से सर्व करना चाहेंगे? जी मुस्तकबिल में मेरा तो बस ये ख्वाब है कि
मतलब अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस इस इंडस्ट्री में ओपन करना है, और हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की फील्ड आईटी की में। फील्ड जी, में आईटी बहुत पीछे है। बहुत पीछे है, तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, और ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटीज जी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और मेरी बस ड्रीम यही है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, और जो इधर नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अभी मैं जर्मनी का अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया मेरा, तो वहाँ के लिए एमएस करना है आपने। GMS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वहाँ पे जाऊँगा, तालीम हासिल करूँगा, और फिर ये कि वापस अपनी कंट्री को सर्व भी करना है मैंने। जी मतलब एक इंशाल्लाह। माइंड आपने बनाया कि मुल्क जी में ही जी आना है, और यहाँ के जो नौजवान हैं, बिलखसूस अब जिस इलाके में आप रहते हैं, जी जी स्कोट पट्टी ये जगह है, और यहाँ पर आप देखें कि सहूलियात नहीं है। नहीं है यहाँ सही। शहर पे नहीं है तो गांव है एक, तो गाँव। यहाँ के लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं। जी जी, मेरा एक यही है कि माइंड सेट है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है काविश भी करूँगा कि बच्चों को मोटिवेट करूँ ताकि वो पढ़ें, क्योंकि एक इलाके का बुनियादी जो तरक्की इलाका पूरा एक सिर्फ एक फ़र्द से नहीं करता, अफराद से मिल के करता है। तो जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो तभी ये इलाका पूरा हमारा अफराद के हाथों में जी जी अक़वाम की तकदीर, हर जी जी फ़र्द है बस मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो माशाल्लाह जी। सब ने मिल के अगर अपना अपना हिस्सा डालेंगे जी तो जी यकीनन तब ही एक मुआशरा बेहतर परवान ऐसा चढ़ेगा। ही है। अब यही है कि जितने भी आपके बच्चे हैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा, आप उनको मोटिवेट करें, प्रमोट करें ताकि वो पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के बगैर भी गुजारा नहीं है इस दौर में। जी बहुत अच्छा इनका मैसेज है कि एक तो ये नौजवानों के लिए कोई शक नहीं इंस्पिरेशन है कि जिस हालात में देखें, आपके सर पे अगर बाप नहीं है तो उसके बाद ऐसे रिश्तेदार और ऐसे जिस तरह इनके अंकल्स हैं, मामू हैं, राजा नदीम साहब जो कि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, उनको जानते हैं, राजा सईद अहमद साहब, तो ऐसे लोग भी अल्लाह की तरफ से इनाम होते हैं कि ऐसे रिश्तेदार आज के दौर में आपको मिलते हैं जो आपके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं और आपके ख्वाब जो हैं वो हकीकत करते हैं। तो वालिद का साया ना होना ये भी काफ़ी एक आप देख सकते हैं कि दुख भरी बात होती है, लेकिन जब उनके ख्वाब पूरे होते हैं तो आज उनकी रूह भी खुश हो रही होगी। और क्या मैसेज आप मज़ीद नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्या आप चाहते हैं कि कैसे ये यहाँ के जो लोग हैं वो चूँकि तालीम से दूर हो रहे हैं, तालीम अगर है भी तो तरबियत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लोग तालीम हासिल करते हैं फ़कत पैसा कमाने के लिए, लेकिन तरबियत भी इससे ख़त्म हो गई है। तो बस मेरा यही मशवरा है कि तालीम, सबसे पहले तो तालीम में आपने मेहनत करनी है, सही तालीम हासिल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके दो आज कल के दौर में। और साथ तरबियत जो है वो भी लाजमी है। तरबियत भी, अगर किसी इंसान के पास तालीम है, तरबियत नहीं है, तो ऐसी तालीम का फ़ायदा नहीं है। साथ में अगर जिसके पास तरबियत भी बहुत ज़रूरी एक आम हिस्सा होता है ज़िंदगी का। और साथ में ये है कि बस अपने इलाके को देखता हूँ तो कई बार दुख भी होता है, क्योंकि इधर इलाके के ज़्यादातर अभी नौजवानों का रुझान जो है पढ़ाई की तरफ नहीं है। यकीन माने दिल से दुख होता है। सबको यही मशवरा देना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई की तरफ आएँ वापस, और बस पढ़ाई को टारगेट रखें, फोकस करें। पेरेंट्स जितने देख रहे हैं, कोई अंकल्स आपके मतलब भांजे भतीजे होंगे, जिस तरह मेरे अंकल से मुझे मोटिवेट किए, आप भी उनको मोटिवेट करें। आपकी फैमिली में कोई भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें। आप उनको बताएं कि बेटा आपका ये टारगेट है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उनके माइंड में ये चीज़ें बचपन से डाल दें। अब मेरा जो है 6th क्लास में था जी, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 6th क्लास में था जब मेरे मामू सईद आए थे स्पेन से, तो उन्होंने बस मुझे बोल दिया था कि ये जो हमारा बच्चा है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। तो बस वो मेरे जहन में वो चीज़ थी, तो उस हिसाब से फिर आगे उन्होंने मैट्रिक सिर्फ बोला नहीं बल्कि वहाँ तक लेके भी गए। लेके भी गए, कोई शक नहीं है। ऐसा बड़ा उन्होंने हमारा केयर की है, नदीम साहब ने भी। और यानी कि यहाँ तक पहुँचे उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। तो ये है कि फिर मेरे माइंड में था मैट्रिक में भी, फिर मैंने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट चूज़ किए। फिर आगे वही ICS, बेस बनती जी गई और वही आगे बेस बनती, मतलब बचपन में मुझे क्लियर हो गया था यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने बनना है। सही है। तो फिर आगे यूनिवर्सिटी में BS कंप्यूटर साइंस में मैंने की है, और जॉब भी की है, साथ साथ पढ़ाई के एक्सपीरियंस भी है 6 मंथ्स का। तो बस यही है कि अगर कोई नौजवान मुझे देख के पढ़ जाता है तो ये मेरे लिए भी सदका जारिया होगा, और मतलब मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत जी शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। चौधरी काशान हुमायूं, आपने देखा कि ये नौजवान हमारे मुल्क का फ़ख्र है, और माशाल्लाह इनकी अचीवमेंट यकीनन हम सबको इनको मुबारकबाद भी देना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और इनसे मोटिवेट भी होना चाहिए। ये बेसिकली इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, नौजवानों के लिए, कि जो तालीम से आज कर दूर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक भी दें, इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।